एक दवा का जिक्र है। एक जंगल में एक चमकीलो रहा करती थी। बेटा, मम्मा मम्मा, मुझे ना अच्छा फ्रॉक लेना है। टीना की शादी आने वाली है ना, मेरी दोस्त की। तो उसके लिए मुझे चमचमाता फ्रॉक चाहिए। कभी भी कोई अच्छे कपड़े नहीं लेकर देती, हर टाइम गंदे फटे पुराने दूसरों के लेकर आती हैं। जहाँ काम करती है उनके गंदे गंदे कपड़े लेकर आती हैं। सारी दोस्तें मुझे चिढ़ाती हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें पहने हुए कपड़े पहनाती है। अच्छा मेरी बहन, अच्छा चुप कर जाओ। क्या करूं? चलो अब मैं काम पर जा रही हूँ, मालकिन जी से कहूंगी नया नया फ्रॉक देगी तुम्हें, फिर तो पहनोगी ना। नहीं, मुझे नया चाहिए, न्यू चाहिए। अच्छा अच्छा, दिला दूंगी। आज काम से पैसे मिलेंगे, फिर अपनी बेटी को फ्राक दिला दूंगी। बस अब तो रोना बंद करो मेरी जान, ले दूंगी फ्राक। हाय हाय, आज तो गौरी ने पैसे ही नहीं दिए। रोज मुझसे काम कराती है लेकिन मेरी तनख्वाह कभी नहीं देती। गिलास टूट गया तो ऊपर से काम से भी निकाल दिया। अब क्या करूंगी अपनी बेटी के लिए? आज तो मैंने प्रॉमिस किया था कि वापस आने के बाद तुम्हें जाकर बाजार से फ्रॉक लेकर दूंगी। मेरी बिटिया तो इंतजार कर रही होगी, लेकिन क्या कहूंगी कि मुझे तो पैसे ही नहीं दिए। हाय मेरी किस्मत, में क्या करूं? अरे चिड़िया, नन्ही चिड़िया, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तुम बिल्कुल दुखी और परेशान मत हो नन्ही चिड़िया। तुम बहुत सुंदर और बहुत प्यारी हो। जब मैंने तुम्हारा ये रोना धोना देखा तो मुझे तुम पर न तरस आ गया। तुम बहुत दयालु हो। और उड़कोरी को मैं जानता हूँ, बहुत लालची है, तुमसे काम कराकर पैसे नहीं। मैं तुम्हें एक जादुई चीज के बारे में बताता हूँ। ऐसे ही पेड़ चमकीलों को कुछ बातें बताता है, लेकिन वो बातें सिर्फ चमकीलों को ही बताता है। जी जी, मैं जरूर करूंगी, मैं जरूर जाऊंगी। चमकीलो सारे पेड़ की बातें सुनती है और फिर आगे रास्ता पार करने के लिए बढ़ जाती है। रास्ता काफी कठिन था, लेकिन चमकीलो हार बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि उसे अपनी बेटी के लिए वो फ्राक लेना था। वो हमेशा गोरी कभी किसी के जुल्मों सितम से तंग आ चुकी थी। मैं अब किसी के घर काम नहीं करूंगी। एक तो बचा हुआ खाना देती है, ऊपर से मुझसे इतना काम कराते हैं। 2-2 महीने की तनख्वाह खा जाते हैं मेरी। मैं तो जिंदगी के इस पहलू में थक कर परेशान हो गई हूँ। मैं तो बहुत मजबूर हूँ। मेरी मजबूरी सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, बाकी जंगल के पंछी। ऐ जादुई हवा, जल्दी से मुझे उधर ले जा, जैसे कि टिंकू पेड़ ने कहा था। उसी किरण की तरफ ले जाओ मुझे, ताकि मैं वहीं पर जाकर अच्छे से हवाओं में झूमूं और वही का वही रह जाऊं। ऐसे ही वो हवा उसे उन्हीं घरों में ले जाती है। पेड़ ने तो मुझे इसी का पता बताया था। इनमें तो बहुत काफी घर हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे तो भूल गया कि पेड़ ने और कौन सा रास्ता बताया था। मैं तो सब भूल गई हूँ। ये क्या? ये तो सब फटा पुराना घर है। पेड़ ने कहा था फटा पुराना, और एक जो है, हाँ यही है जो टूटा हुआ है। हाँ मुझे इसी दरवाजे कर, हाँ मुझे सोना तो मिल गया है। इसमें तो बहुत ज्यादा सोना है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पहली बार मैंने इतना खजाना देखा है, वरना तो जिंदगी में कभी मैंने खजाना देखा ही नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। चलो ऐसा करती हूँ, आगे बढ़ जाती हूँ और आगे बढ़कर देखती हूँ। ऐसे ही चमकीलो जल्दी से खजाना उठाती है। जैसे ही खजाना उठाती है, वो गायब होकर अपने घर में आ जाती है। मौसी मौसी, आप ये कैसे आ गई और इतने पैसे कहाँ से लेकर आई हो? बेटा, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आज तुम्हारी जाके नई वाली फ्राक भी लेंगे, ताकि तुम टीना की शादी पर जाकर वो फ्राक पहनो।
ऐसे ही मौसी अपनी भतीजी को सारा कुछ बताती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब